दुष्यंत जी, एक सीधा सा सवाल है, हिंदुओं पर टारगेट करेंगे क्या तभी धर्मनिरपेक्ष कहलाएंगे? क्या यही परिभाषा बन चुकी है? नहीं, ऐसा तो कहीं हमें कुछ नहीं दिखता। बल्कि मैं अवधेश जी से पूछना चाहता हूं कि आपने बड़ा बाइफरकेट कर दिया कि वो कांग्रेस अच्छी थी, राजीव जी की कांग्रेस, और आज की कांग्रेस में ऐसे ऐसे लोग आ गए। भाई, जब राहुल गांधी साहब कैलाश मानसरोवर जाते हैं, जब वो किसी तीर्थ में जाते हैं, किसी भगवान के मंदिर में जाते हैं, तब आप आलोचना करते हैं। तब तो आप कहते हैं कि भाई ये तो जो है चुनाव के समय जा रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं है अवधेश जी। सबकी अपनी आस्था है, सबके इष्ट हैं, सबकी धर्म की अपना अपना जो है तरीका है उसका अनुपालन करने का। सभी लोग धर्म को मानते हैं। आप जैसे विद्वान व्यक्ति को एक कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के विषय में इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए। पूरी जानकारी आपको लेनी चाहिए। राहुल जी समेत कांग्रेस के सभी नेता धर्म का, सभी धर्मों का आदर करते हैं और सब अपने अपने धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। इसमें किसी को संकोच करना नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन सवाल तब उठते हैं ना दुष्यंत जी की जब कांग्रेस के बड़े नेताओं के, मैं छोटे नेताओं की बात ही नहीं कर रहा। जी, जब कांग्रेस के शीर्ष पर बैठे नेता अगर इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, गुजरात के 3 कैंडिडेट ऐसे थे जो कह रहे थे कि कांग्रेस को मुस्लिम ही बचा सकते हैं, मुस्लिम ही कांग्रेस को बचा सकते हैं। शिवराज पाटिल, पी चिदम्बरम, शिंदे की बात छोड़ दीजिए, शिवराज पाटिल गीता की तुलना जिहाद से करने लगते हैं। सतीश जारकिहोली, जिनका मैं पहले जिक्र कर रहा था, कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने बोला हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है, शर्म आ जाएगी। देखिए, बात कांग्रेस के ऑफिशियल स्टैंड पे हो सकती है। अरे कौन सा कांग्रेस के तो 170 गांधी परिवार के बयान को स्टैंड मानेंगे कांग्रेस पार्टी का? सीडब्ल्यूसी का निर्णय, किसी राज्य के चुनाव में घोषणा पत्र में क्या कोई ऐसी बात आई? कभी नहीं आई। लेकिन 170 लोग तो अलग अलग पार्टियों से सांसद बने बैठे हैं, वो सभी कांग्रेसी थे। उन्होंने क्या क्या कहा? अभी नारायण राणे साहब हैं, राणे साहब के ऊपर मोदी जी पिछले दिनों महाराष्ट्र गए थे तो क्या क्या कह रहे थे? अब राणे जी कांग्रेस के नेताओं को धमका रहे हैं। कन्हैया कुमार जो आपकी पार्टी में, एक मिनट विवेक बंसल, 1 मिनट में आ रहा हूं। कन्हैया कुमार जो अब आपकी पार्टी में है, एक बड़ा पद भी उनको मिल चुका है। पार्टी में आने से पहले हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस पर किस तरीके से निशाना साधते थे, कई सारे उनके बयान है, यूट्यूब पर जाकर सुन लीजिएगा। वो भी यही बात करते थे, प्रमोद कृष्णम की लाइन वाली। अब देखो, हो सकता है कभी वो दूसरी विचारधारा के साथ थे, उन्होंने कोई बात ऐसी कही हो जो अशोभनीय हो। मैं इस बात की आपकी कोई उसको प्रभावित नहीं करता। लेकिन वर्तमान में जब से वो कांग्रेस में आए हैं, पूरी निष्ठा के साथ कांग्रेस की विचारधारा को उन्होंने धारण किया है और राष्ट्र निर्माण के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपकी तो जंग आसान हो जाएगी अगर कांग्रेस का ये स्टैंड रहा। कांग्रेस के नेताओं कैसे बयान रहे तो 24 में? देखिए राकेश जी, अभी कन्हैया जी की बात हो रही थी, अभी वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। जो कल कहा करते थे ज्वाइन एनएसयूआई टुडे टू लूट इंडिया टुमारो, वो आज एनएसयूआई के इंचार्ज हैं, इनके स्टूडेंट विंग के। वो आज इनके शीर्ष पदों पर बैठ रहे हैं। जिनका पुराना प्रेम था राहुल जी का, जिनने भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा नारा लगाया और राहुल जी सबसे पहले भागे भागे जेएनयू में गए, वो ओल्ड जेएनयू लव भी निकल करके आ रहा है। क्योंकि अब पार्टी, पूरी कांग्रेस पार्टी ऐसे ही लोगों का एकजुट हो चुकी है। वो समय गया, बहुत अच्छी चर्चा यहां पर की गई, बहुत पुराना टाइम याद दिलाया जा रहा था। आज की वर्तमान की कांग्रेस पार्टी वो देश में किस प्रकार की राजनीति कर रही है, ये देश जान चुका है, समझ चुका है। और इसलिए ऐसे नेता ये अपनी बयानबाजी से खुद को ही एक्सपोज करने का काम करते हैं, जिनके पास देश के लिए कोई विजन नहीं। तो आपको फायदा है ना, आप ये मानकर चल रहे हैं आपको तो फायदा होगा 24 में ऐसे बयान से? नहीं राकेश जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, हमारा फायदा तो तभी होगा जब ये देश आगे बढ़ेगा। हम इस देश को आगे बढ़ाने वाले लोगों में से हैं। हिंदू वोट बैंक आपका माना जाता है। नहीं, हम वोट बैंक, हम आप मानते होंगे, हम कोई वोट बैंक नहीं मानते। हमारे लिए 140 करोड़ देशवासी, हमारे एक एक वोटर हमारे लिए वही भारतवासी, वो हमारे लिए परम पूज्य है। और उस भारतवासी के लिए गरीब कल्याण सेवा सुशासन का नारा लेकर के हम उसके बीच में जाते हैं। ठीक है, और उनके बीच में जाकर के आप कुछ कह रहे हैं, फिर उसके बाद दुष्यंत आऊंगा। विवेक बंसल जी, छोटा कमेंट। विवेक बंसल जी, आवाज आ रही है? जी आवाज आप बताइए। नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे थे, इशारा कर रहे थे। नहीं, मैं ये कह रहा था, जो जिस शालीनता से सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि हमारा 140 करोड़ जो है हिंदुस्तानी, हमारा हर कोई पूजनीय है, तो मैं इनसे बुलडोजर की राजनीति जो शासन तंत्र इनका चल रहा है,
एक तरफा जो बुलडोजर का चल रहा है, नहीं छोड़ दीजिए, मैं बुलडोजर पर नहीं चर्चा कर रहा हूँ। और नहीं उतना समय नहीं है। और विवेक बंसल जी, बुलडोजर पर एक चुनाव यूपी में हो चुका है। 2022 में सबसे बड़ा मुद्दा था यूपी में, जिसको चाहे आप, और बुलडोजर को लेकर यूपी में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा गया। जनता ने बता दिया कौन सा मुद्दा किसके फेवर में है। चलिए वक्त